Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। सुम्बुलुत्तीब का नाम आप लोगों ने कई मरतबा सुना होगा। सुम्बुलुत्तीब जिसे हम लोग बालछड़ भी कहते हैं, बहुत मरतबा इसको सुम्बुलुत्तीब कहा जाता है, बहुत मरतबा इसको बालछड़ से जो है ताबीर किया जाता है, बालछड़ के नाम से जाना जाता है। सुम्बुलुत्तीब बहुत सारी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। सुम्बुलुत्तीब जो है बहुत सारे माजूनों में या फिर जो है मुफर्रिहात जो होते हैं, है ना, उनमें इसको शामिल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सुम्बुलुत्तीब के बारे में, बालछड़ के बारे में, कि ये बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से आप इसको पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसको पहचान कैसे सकते हैं और कैसे इसकी शनाख्त कर सकते हैं बेसिकली, है ना। इसके बारे में बात करेंगे, इसके मिजाज के बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या अफ़आल और एक्शंस हैं, क्या क्या ख़ास इसके फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है और किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है और उन ख़ास बीमारियों में किन किन तरीक़ों से और किस किस फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसकी डोज़ के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कितनी मकदार में आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। सुम्बुलुत्तीब या बालछड़ जैसे मैंने बताया, ये जो है सियाह काले रंग के होते हैं, लेकिन जर्दी माइल काले रंग की जड़ होती है बेसिकली, लेकिन ये थोड़ा सा जर्दी माइल होती है, खुशबूदार जड़ होती है, खुशबू भी आती है इसके अंदर से। इसके ऊपर जो है बारीक बारीक रेशे जो है ना लिपटे रहते हैं, इसी वजह से इसको बालछड़ भी कहते हैं, इसी रीज़न से, है ना। तो ये बालछड़ इसी वजह से कहलाता है। ये जो है बहुत ही अच्छा मुफर्रे है, मुक़व्वी आज़ाए रईसा है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको कहीं ना कहीं तक़वियत पहुंचाता है। जो वीकनेस होती है हमारे ऑर्गन्स की, वाइटल ऑर्गन्स की, उनको रिज़ॉल्व करता है, उनको तक़वियत पहुंचाता है। मुक़व्वी मैदा भी है, स्टमक की जो वीकनेसेस होती हैं उनको भी रिज़ॉल्व करता है। ये बहुत ही अच्छा मुक़व्वी बाह भी है, मुदिर्र हैज़ है, ये जाली भी है, ये, है ना। ये बेसिकली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की टर्म्स हैं, आप लोग इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो लोग यूनानी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ये सब टर्म समझ में आ जाती होंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये हो सकता है समझ में ना आए। लेकिन ये जो एक्शन हम बताते हैं इसके क्या मतलब, इसकी वजह से इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होगा वो आपकी ज़रूर समझ में आ जाएगा। बाकी हम बीच बीच में आप लोगों को बताने की कोशिश भी करते हैं कि अगर मुफर्रे है तो इसका मतलब क्या है। बहुत सारे वीडियोज़ में हम बताते भी हैं, लेकिन वो वीडियो चूँकि लंबे हो जाते हैं, इस वजह से हर वीडियो में हम नहीं बताते हैं। इस वजह से आप लोग एक मरतबा जिस वीडियो में हमने ये बताया हुआ है उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए कि मुफर्रे क्या होता है, आज़ाए रईसा की तक़वियत पहुँचाने का क्या मतलब होता है, मुक़व्वी बाह है तो किस तरीके से मुक़व्वी बाह होता है, मुक़व्वी मैदा है, मुदिर्र हैज़ है, जाली है ना, मुसक्किन है। इस तरह के जो टर्म होते हैं एक मरतबा आप लोग उसको समझ लीजिए ताकि बार बार उसमें टाइम ना वेस्ट हुआ करे। तो ये जो है सुम्बुलुत्तीब आपकी समझ में आ गया कि इसके क्या क्या ख़ास अफ़आल हैं, कहाँ कहाँ पर इसके एक्शंस क्या हैं, बेसिकली ये समझ में आ गया। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि सुम्बुलुत्तीब जो है बहुत सारे माजूनों में शामिल किया जाता है सुम्बुलुत्तीब, और बहुत सारे जो मुफर्रिहात माजून होते हैं, मुफर्रिहात चाहे पाउडर्स हों या फिर माजून हों, उसमें इसको शामिल किया जाता है। और ख़ास तौर से इसको हम लोग बलगमी अमराज में इस्तेमाल कराते हैं। अभी कल परसों की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि बलगमी अमराज कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, बलगमी अमराज को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसकी तरफ हमने थोड़ी बहुत निशानदही आप लोगों से की थी। तक़वियत मैदा के लिए, चूँकि ये मुक़व्वी मैदा भी है ना, तो मैदा और स्टमक जो जिन लोगों का वीक हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं होता है, तो उन लोगों में तक़वियत मैदा के लिए भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। तक़वियत जिगर के लिए भी इस्तेमाल कराते हैं। बहुत सारे लोगों में क्या होता है ना, झाई हो जाती हैं चेहरों पे, या चेहरे की रंगत जो है वो अच्छी नहीं रहती, बदन उनका काला पड़ने लगता है, तो बहुत सारे लोगों में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ख़ास तौर से उबटन बना करके, उबटन जो है बनाते हैं और उसकी जो है लिपाई करते हैं, एक तरह से पूरे जिस्म पे उबटन लगाते हैं, है ना। तो उबटन की फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सुम्बुलुत्तीब का, क्योंकि ये जाली का मतलब सफाई करने वाला ना, तो ये सफाई भी करता है, इस वजह से इसका ये भी एक्शन है। बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि पसीने की बहुत ज़्यादा कसरत होती है, उनके जिस्म से पसीना बहुत ज़्यादा आता है और फिर साथ साथ में उनके जिस्म से बदबू भी बहुत आती है। तो ये मेडिसिन पसीने को दूर करने के लिए, पसीने को कम करने के लिए और उनकी बदबू को ज़ाइल करने के लिए, बदबू को ख़त्म करने के लिए भी सुम्बुलुत्तीब का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या है, सुम्बुलुत्तीब का जो है हम
बारीक पाउडर बना लेते हैं और पूरे जिस्म पे उसको लगाते हैं, हम पूरे जिस्म पर उसको मलते हैं। लगाने ऐसे चूंकि पाउडर है तो लगेगा तो है नहीं, उसको ऐसे ऐसे करके मला जाता है, पूरे जिस्म पे ऐसे ऐसे मलते हैं उसको, है ना, ये तरीका हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के मुंह से बदबू बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो बदबू आती है, तो सुम्बुल तीब को उनको दिया जाता है कि मुंह में रख करके इसको चबा लो। वो लोग थोड़े दिनों तक इसको चबाते हैं, बस उनकी बदबू वगैरह ये सब जो है ज़ायल होने लगती है। तो इसी तरीके से ये तो ख़ास फ़ायदे हो गए, चूँकि ये मुक़व्वी आसाब भी है एक तरह से, है ना, मुक़व्वी आज़ाए रईसा है, मुक़व्वी बाह भी है। तो आप इसको सेक्सुअल डिसफंक्शंस जो होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसमें भी ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, है ना, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर इसका ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो माजून होते हैं उसमें इसको शामिल किया जाता है। और जो वीकनेसेस हो जाती है बेसिकली हमारे ऑर्गन्स की, स्पेशली जो है हमारे प्राइवेट पार्ट की भी जो वीकनेस हो जाती है, श्रिंकेज का इशू होता है बहुत सारे लोगों में, पतलापन छोटापन हो जाता है, तो वहाँ पर ये क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है वहाँ पर, और ताकि प्रॉपर वे में वहाँ के जो मसल्स हैं, जो आसाब हैं, उनका नरिशमेंट हो पाए प्रॉपर वे में, वो जो है डेवलप हो जाता है फिर से, तो जो वीकनेसेस होती हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। ये सुम्बुल तीब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों से देने की कोशिश की है। गर्म और खुश्क होता है इसका मिजाज दूसरे दर्जे में, और इसकी भी जो डोज़ होती है वो 3 से 5 ग्राम होती है। दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क इसका मिजाज होता है और इसकी जो डोज़ होती है वो 3 से 5 ग्राम होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई सुम्बुल तीब के बारे में, जिसे हम लोग बालछड़ भी कहते हैं। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि सुम्बुल तीब होता क्या है और इसके ख़ास फ़ायदे क्या हैं, इसके एक्शंस क्या क्या हैं और कहाँ पर और किन तरीक़ों से आपको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें होपफुली आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।